नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 3.5 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको जो है हम हल करेंगे। पहले पार्ट में जो है हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 और 5 को किया था और बाकी क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो के प्रश्नावली 3.5 के बाकी जो सवाल हैं उनको हल करते हैं। तो 5 तक हमने कर लिया था, तो छठवां देखते हैं। तो छठवां सवाल क्या है? तो छठा सवाल जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। तो छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1729 को का जो है अभाज्य गुणनखंड लिखिए और उनको आरोही क्रम में लिखना है, और अगर उनके गुणनखंडों के बीच में अगर कोई संबंध हो तो उसको लिखिए। तो 1007 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो भाग विधि से जो है हम इसको हल करेंगे। तो भागफल विधि से हल करने का तरीका सबसे ये होता है कि सबसे पहले जो है सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है उससे इसको भाग देने का प्रयास करते हैं और उस छोटी संख्या से भाग देते हैं और जो भागफल आता है उसको यहाँ लिखते हैं। तो जो भागफल आता है फिर दूसरी अभाज्य संख्या से इसको भाग देते हैं, तो फिर उसके नीचे लिखते हैं उसका भागफल। ऐसे करते 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 जब भागफल 1 आ जाए तब वो जो है वो समझिए उसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से चेक करते हैं कि ये 1729 जो है 2 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही। तो विभाज्यता का रूल जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वही संख्या जो है 2 से विभाजित होती है। तो इकाई का स्थान पे 9 है तो इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से भी ट्राई करते हैं। 3 से अगर इसका योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या जो होती है वो 3 से विभाजित हो जाती है। तो इसका योग देखते हैं, 9 2 11, 11 और 7 18, 19, 19 3 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। 4 से इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है वो अगर 4 से विभाजित होती है तो 4 से विभाजन हो जाता है, तो ये 4 से भी विभाजित नहीं होगा। 5 से इकाई का स्थान पे 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो तो ये 5 से भी विभाजित नहीं होगा। 2 से नहीं विभाजित हो, 3 से नहीं विभाजित हो, इसलिए यह 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो 7 से, तो 7 से देख लेते हैं। 7 दूना 14, 7 चौक 28, हाँ तो ये 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 से इसको विभाजित करते हैं। तो 7 दूना 14, 3 बच गया, 7 चौको 28, 4 बच गया, 7 सते 49। तो ये 7 से कट गया। इसके बाद फिर क्या ये 7 से कटेगा क्या? इसके बाद हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये जो है 13 से कटेगा ये। इसके बाद अब तो 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 नवा 117। उसके बाद 19 से कट जाएगा, ये 1 आ गया। तो ये इस तरह से इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो कह रहा है इसको आरोही क्रम में लिखना है गुणनखंडों को, तो इसको क्या करते हैं आरोही क्रम में लिख लेते हैं। मतलब सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो ये इसका गुणनखंडों का आरोही क्रम हो गया। अब कह रहा इनमें क्या कोई संबंध है, इनके गुणनखंडों में अगर कोई संबंध है तो कह रहा वो भी लिखिए। तो इसमें यह संबंध है कि इनके जो गुणनखंड है तो इनके गुणनखंडों में जो है 6 का अंतर है। 7 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा। तो इनमें क्या है, इनके गुणनखंडों में जो है 6 का अंतर है, ये इनमें संबंध है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो जैसा ये कह रहा है कि आप इसको जो है सत्यापित कीजिए, इसको बताइए कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो 6 से विभाजित होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो उसको कुछ उदाहरणों के द्वारा सत्यापित करके बताइए। तो 3 क्रमागत संख्याएं ले लेते हैं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं ले लिया हमने। तो जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 गुणे 3 गुणे 4, तो ये क्रमागत संख्याएं हैं 2 3 4। तो इनका गुणनफल कितना होता है, 3 गुना 6, 6 चौको 24। फिर ले लेते हैं 5 गुणे 6 गुणे 7, तो 6 5 30 और 30, 70 की 21, 210। फिर ले लेते हैं हम कि 3
गुणे 4 और गुणे 5, 3 4 3 12, 12 25 60। फिर एक क्रमागत संख्या ले लेते हैं 7 8 और 9। 7 8 और 9 इन क्रमागत संख्याओं का जो है गुणनफल देख लेते हैं, क्या आएगा, वो आएगा 504। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हमने देख लिया और क्रमागत संख्याएं देख लिया, तो इनको देख लेते हैं क्या ये 6 से विभाजित होते हैं। तो अगर 6 से 24 को विभाजित किया जाए तो ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 6 चौक को 24, 4 बार में ये विभाजित हो जाएगा। 210 ये 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से, इसलिए 6 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 60 भी जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। ये 504 ये 2 से विभाजित हो रहा है और 3 से, तो इसलिए यह भी संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगा। तो बाकी क्रमागत संख्याओं के द्वारा जो है कोई भी जो है 3 क्रमागत संख्याएं जो है वो 6 से विभाजित होती है, इन उदाहरणों से स्पष्ट है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है ये आप सत्यापित कीजिए कि वो 4 से विभाजित होता है। ठीक है, तो हम उसको सत्यापित कर लेते हैं। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं, एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 क्रमागत विषम संख्या है, इनका योग कितना होता है, 8 होता है। तो 8 जो है वो 4 से विभाजित होता है। ठीक है, 2 बार में। तो जैसे 9 और 11 ले लेते हैं, 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका योग जो है कितना होता है, 20 होता है। तो 20 जो है वो 4 से विभाजित होता है। ठीक है, अब हम ले लेते हैं 13 और 15 ले लेते हैं, ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका योग कितना होगा, 28 होगा। तो 28 भी जो होता है वो 4 से 7 बार में विभाजित होता है। ठीक है, हम ले लेते हैं 17 ले लेते हैं और 19 ले लेते हैं, ये 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका योग जो होता है वो 36 होता है। तो 36 भी जो है वो 4 से 9 बार में विभाजित होता है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई भी दो क्रमागत विषम संख्याएं जो है वो 4 से विभाज्य होती हैं। इस तरह से यह प्रश्न जो है सत्यापित हुआ। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 जो कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 को आप देखेंगे, कह रहा कि निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ जो है ए बी सी और डी जो है 4 व्यंजक दिए गए हैं, मतलब अभाज्य गुणनखंडों के व्यंजक दिए गए हैं। तो इसमें कह रहा है कि इनमें से आप जांच करिए कि कौन सा जो है अभाज्य गुणनखंड है। तो मैं इसको बोर्ड पे भी लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही पूछा है कि जो ये गुणनखंड दिए गए हैं, ए में जो ये 24 का गुणनखंड दिया है, 56 का गुणनखंड दिया है, 70 का गुणनखंड दिया है, 54 का गुणनखंड दिया है, तो इनमें से ये आपको पता करना है, ये बताना है इन चारों में से कौन सा जो गुणनखंड है वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड है उसको आप सही का निशान लगाएंगे। तो पहला हम देखते हैं ए को, 24। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 4। तो 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए ए जो है नहीं हो सकता है। ठीक है, बी जो देखते हैं 56, तो इसमें दिया हुआ 1 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या है, 7 भी है, 2 है, 2 है, ये है, लेकिन किसी भी अभाज्य गुणनखंड में एक को जो है गुणनखंड में शामिल नहीं करते हैं, तो इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। सी जो दिया हुआ है 70, तो 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी जो है एक अभाज्य संख्या है, तो इस हिसाब से ये जो है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, डी जो होगा 54 में देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए डी भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कह रहा है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या जो है 45 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है देख लेते हैं कि 25,110 को जांच करना है कि ये जो है 45 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका तरीका ये है
की जांच करने का पहला चीज तो यह है कि इसको जो 45 से के जितने भी गुणनखंड होंगे, अगर उन गुणनखंडों में से मतलब सारे गुणनखंडों से अगर ये संख्या विभाजित हो जाती है तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो 45 का गुणनखंड क्या क्या होता है, पहले ये आप जान लो। आप 45 का गुणनखंड क्या क्या होता है, ये 3 से विभाजित होता है और 5 से विभाजित हो जाता है 45, और जो है 9 से विभाजित हो जाता है और 15 से विभाजित हो जाता है, और किसी संख्या से ये विभाजित होगा क्या, और किसी संख्या से ये विभाजित नहीं होगा। तो इसको देखते हैं 3 से क्या ये मतलब ये पहली संख्या जो 3 है, जो इसके गुणनखंड है 3, तो 3 से देख लेते हैं क्या ये विभाजित हो रहा है। तो इनका योग जो है वो इनका योग जो है 3 से विभाजित होने वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो 2 1 1 2 5 2 7 2 9 9 जो है वो 3 से विभाजित होता है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 45 से भी विभाजित हो जाएगा। 5 से इस इकाई का स्थान पे 0 है तो इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। इनका योग 9 आ रहा है तो इसलिए 9 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यह 3 से विभाजित हो रही है और 5 से भी विभाजित हो रहा है तो इसलिए 15 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यह संख्या जो है 25,110 जो है वो 45 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा कि हाँ, यह संख्या जो है 45 से विभाज्य है। ठीक है, इस तरीके से आप जांच कर सकते हो कि कोई भी संख्या है, अगर उससे जो है बड़ी से बड़ी संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो इसके अगर जितने भी गुणनखंड होंगे उस संख्या के, उन सारी संख्याओं से भी वो संख्या जो है विभाजित होती है। ये रूल है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणे 6 यानी 24 से विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। तो कह रहा कि 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रही है। तो 18 जो है वो 2 गुणे 3 बराबर 6 से भी विभाज्य हो रही है। फिर दूसरी संख्या दे रहा है, तो उसी प्रकार कह रहा कि कोई संख्या है वो 4 और 6 से विभाज्य हो रही है। तो इसमें यही कह रहा है कि एक संख्या जैसे 18 है, ये 2 और 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 गुणे 3 से भी यह संख्या विभाज्य हो रहा है। तो कोई ऐसी संख्या है जो 4 से भी विभाज्य हो रही है और 6 से भी विभाज्य हो रही है। तो क्या 4 गुणे 6 मतलब 24 से भी क्या वह संख्या विभाज्य होगी? यदि नहीं होगी तो कोई उदाहरण दीजिए। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है, तो इसमें इसका उत्तर होगा तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं होगा। अगर कोई संख्या 4 से भी विभाज्य हो रही, 6 से भी विभाज्य हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 4 गुणे 6 मतलब 24 से भी वो विभाज्य हो। ठीक है, तो उत्तर होगा नहीं। कैसे? जैसे आप एक संख्या ले लीजिए 12, तो 12 जो है वो 4 से विभाज्य होती है और 6 से भी विभाज्य होती है, लेकिन 24 से जो है ये विभाज्य नहीं होती है। तो इसलिए जो है ये जो कथन दिया गया है कि 4 गुणे 6 से भी क्या हुआ 24 से विभाज्य होगी, तो नहीं विभाज्य होगी। ठीक है, यहां इसलिए विभाज्य हो रही है 2 गुणे 3, 2 गुणे मतलब 6, क्योंकि 18 का जो है वो गुणनखंड है 6, तो इसलिए 6 से यह संख्या विभाज्य हो रही है। तो 12 का गुणनखंड नहीं होता है 24। ठीक है, तो इसलिए 24 से 12 विभाज्य नहीं होगा। मतलब जो संख्या 4 से भी विभाज्य हो रही है, 6 से भी विभाज्य हो रही है, तो कोई जरूरी नहीं है वो 24 से भी विभाज्य हो। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। और ये रहा उसका उदाहरण कि 12 जो होता है वो 4 से और 6 से विभाज्य होता है, लेकिन 24 से नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मैं जो है 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? कह रहा कि मैं 4 जो है भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या हूं, जो सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी 4 जो है भिन्न भिन्न जो है अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। इसके बाद क्या होती है? 3 होती है। तो कह रहा भिन्न भिन्न अलग अलग होना चाहिए। और इसके बाद क्या होती है? 5 होती है। और इसके बाद क्या होता है? 7 होता है। तो जो है ये 4 जो है सबसे छोटी जो है भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का जो है ये
गुणनखंड है। तो इसका कह रहा कि गुणनखंड भी बताइए क्या होगा। तो कह रहा है कि आप मुझे बता सकते हैं, तो ये वो संख्या होगी और इनका गुणनखंड होगा 210। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है प्रश्नावली 3.5 के जो बाकी सवाल थे वो समझ में आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन समय टू समय आपको मिलता रहे। धन्यवाद।